ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ अबरार हुसैन और आज मैं आपको सगीर मलाल की एक कहानी ला शरीक सुनाऊँगा। और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पूछते हैं कि वारिस शाह का कैदो इतना बुरा क्यों था। मैं जानता हूँ कि हीर गांव की उन लड़कियों जैसी थी जिनसे घरेलू जानवर बहुत मानूस होते हैं, लेकिन वो उन मवेशियों से प्यार करने के बावजूद अपनी नज़ाकत के सबब उनके लिए मुशक्क़त का कोई काम नहीं करती। ऐसी लड़कियों के बाप अपने आखिरी दम तक अपने आबाई गांव की फलाह बहबूद और तरक्याती कामों को तेज़ करने में मसरूफ़ रहने के सबब उन पर भरपूर तवज्जो नहीं दे पाते, लेकिन उनकी माएँ उन्हें गौर से देखने पर हमेशा अच्छे नसीबों की दुआएं देती हैं। चौधरी चूचक और उसकी बीवी और उनकी खूबसूरत बेटी एक खुशहाल ख़ानदान के अफराद थे और कैदों को अपने भाई के ख़ानदान की खुशियाँ अजीज़ थीं। इसीलिए लोगों की ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि लोग आखिर कैदों को इतना बुरा क्यों समझते हैं, जबकि यही लोग कहते हैं कि मलिका नूरजहां एक आकिल और दाना औरत थी, क्योंकि उसने पाकीज़गी का गुस्ल लेते हुए गुलाब की खुशबू महसूस कर ली थी और बिलाखिर गुलाब का इत्र कशीद करने का तरीका दरियाफ्त कर लिया था। और लोगों की ये बात मेरी समझ में आती है। लोगों की कुछ बातें समझ जाना और कुछ समझ ना पाना मेरा मसला रहा है। ये और बात है कि मुझे इस मसले ने अब तक कोई ख़ास दुख नहीं पहुंचाया। मेरा एक दोस्त कहा करता था कि दुख दरअसल रात के वक्त होता है, क्योंकि अंधेरा तमाम तफसीलात को छुपाकर फ़कत किसी एक चीज़ को वाज़ेह कर देता है और एक चीज़ को देखते रहना दुख पहुंचाता है। मुझे अपना दोस्त इसलिए याद है क्योंकि वो सिर्फ एक आंख से रोता था। किसी ऐसे खेत से गुजरते हुए जो कभी पटवार खाने की किताबों में ज़रखेज़ दर्ज रहा और अब अपने वारसों के तनाज़े का मरकज़ बनकर ज़मीन में धंसता जा रहा हो, उसकी आंखें भीग जाती थीं और उसका तमाम जज्बा एक जीते जागते आंसू की सूरत में फ़कत उसकी बाईं आंख से टपकता था। और मैं हैरत करता था कि उसकी दाईं आंख की सतह पर नमूदार होने वाली नमी कहाँ चली जाती है। अब ख्याल आता है कि वो रात को दोनों आंखों से रोता होगा, इसलिए कि वो ज़ेरे तामीर मकानात में रिहाइश इख्तियार करने वाले मज़दूरों और आबाद घरों में काम करने वाले हिजड़ों के बारे में बहुत सोचा करता था। और मैं ये जानता हूँ कि जो इंसानों के इन गिरोहों के बारे में सोचने लगे वो कभी ना कभी ज़रूर पूरा रोता है। एक मर्तबा एक मुर्दा खेत से गुजरते हुए उसने मुझे बाजू से पकड़कर कहा कि बारिशों के मौसम में ज़मीन से अचानक फूट पड़ने वाली ये बेर बूटियाँ और पतंगे दुनिया की सबसे ज़्यादा हौलनाक और दिलकश चीज़ें हैं। तो मैं समझ गया कि मेरा दोस्त अब रोने की हद से आगे निकल गया है। दरअसल मेरे उस दोस्त को मकनातीस का अमल बहुत मुतासिर करता था। वो कहा करता था कि उसे पहली बार मकनातीस देखने के बाद सितारों के निज़ाम पर यकीन आया। एक दिन वो मकनातीस के टुकड़ों को उस समत से जोड़ने की कोशिश करता रहा जहां वो एक दूसरे को पूरा धकेलते हैं, और उसके बाद वो खामोश हो गया। खामोश होने से पहले उसने मुझे फ़कत इतना कहा कि वारिस शाह का कैदो कोई इतना बुरा आदमी नहीं था। सोचता हूँ
कि काश कभी ऐसा होता कि मैं अपने दोस्त को मिलने जाता और वो मुझसे ये कहकर मुलाकात करने से इनकार कर देता कि मुझे आज रात जल्दी सोना है, क्योंकि मुझे चंद ज़रूरी ख्वाब देखने हैं। ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, सो ऐसी खूबसूरत बात मैं अपने दोस्त के नाम मंसूब करने से महरूम हूँ और उसकी तख्लीक की ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ।